तो स्थिर दाब का मतलब टेम्परेचर हम नहीं बदले, तो पहले भी टी था, बाद में भी टी है, उसके बाद भी टी है, तो टेम्परेचर T1 T2 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गैस का आयतन 20% कम हो गया, यानी पहले 100% था, बाद में 20% कम हो गया, तो बचा कितना, 80%। ठीक है, उसका दाब बढ़ाना होगा। आयतन कम करने के लिए दाब बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक, पिस्टन तुमने पढ़ा होगा कि पिस्टन में बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिन्होंने इतनी सारी जगह ले रखी है। ठीक, फिर उसके बाद तुम क्या करते हो, ऊपर से प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगा के नीचे दबाते हो। ठीक, तो तुम जितना इसको दबाओगे उतना ये एरिया का होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तुमने बहुत ज्यादा दबाया, और दबाने से क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल अभी कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो मैंने यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल बनाए, 7। ठीक, और ये पिस्टन यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैंने दाब लगाना स्टार्ट किया और आयतन क्या कर दिया, मैंने पहले से कम कर दिया। ठीक, तो बेसिकली दाब लगाने से क्या होता है, आयतन कम होता है। अब ये बोला है कि 20% वॉल्यूम कम हुआ है, तो हम दाब भी का 20% लगाएंगे क्या, या उससे ज्यादा या कम लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कल एक बेसिक समीकरण पढ़ा था, गैस समीकरण। ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा था पी बी इक्वल टू एनआरटी। तो पी क्या है, दाब है, वी क्या है, आयतन है, एन क्या है, मोलों की संख्या है, आर क्या है, गैस नियतांक है, टी क्या है, टेम्परेचर है, वो भी किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। अब इसने बोला हुआ है टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए, तो ये फिक्स है, टी पहले से, टी बदल नहीं रहा है। आर क्या है, आर गैस नियतांक है, आर बदलता भी नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। एन क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या कहने का मतलब तुमने यहाँ पे पहले 7 मोल लिए हैं अगर, ठीक, 4 3 7, तो बाद में भी 7 ही मोल है, गैस कम ज्यादा नहीं होगी, गैस जितनी पहले थी, ठीक है, काउंटिंग करने जाओगे जितनी गैस की काउंटिंग पहले मिलेगी उतनी बाद में है। आयतन चेंज हो रहा है लेकिन गैस की संख्या जो है वो नहीं बदल रही, तो मोलों की संख्या नहीं बदल रही। तो एन नहीं बदल रहा है, आर नहीं बदल रहा है, टी नहीं बदल रहा है, तो टोटल मिला के कुछ नहीं बदल रहा है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, लेकिन दाब तो बदल रहा है, आयतन तो बदल रहा है, ये इस पिस्टन से हम देख भी सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। ठीक है, तो पहले दाब P1 V1 था, एनआरटी तब भी सेम था, नहीं बदला है। बाद में दाब P2 V2 हो गया, तो यहाँ पे ये तुमने प्रेशर P1 लगाया और ये वॉल्यूम क्या था V2। बाद में तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ करके कितना हो गया, P2। ठीक, और अभी इसका आयतन कितना हो गया, V2। ठीक, तो दाब P1 V1 इक्वल टू एनआरटी लिख दिया, P2 V2 इक्वल टू एनआरटी लिख दिया। ऐसे ही हम P3 के लिए लिखना चाहे, P3 V3 इक्वल टू एनआरटी, P4 V4 इक्वल टू एनआरटी, ऐसा करके हम लिखते चले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे उतना आयतन कम होता जाएगा, केवल इन दोनों में रिलेशन रहेगा, एनआरटी क्या है, फिक्स। ठीक, तो अब इसको लेकर के जरा देखो, ए बी के इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, एक छोटा सा मैथ्स में पढ़ा है। ठीक, तो उसी इक्वालिटी की वजह से P1 V1 क्या होगा, P2 V2 के भी इक्वल हो जाएगा। देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ तक तो पहुंचे ये बात करते करते। अब इसने बोला हुआ है P1 पहले का दाब हमको पता नहीं है, तो हमने P1 लिखा, पहले का आयतन हमको नहीं पता है, 100% मान लेते हैं, तो V1 लिखा। ठीक, तो परसेंट में है, लेकिन परसेंट में होता है देखो 100%। ठीक, लेकिन जब नंबर में होता है तो वही 1 होता है। परसेंट में अगर 80% है तो 100 में कितना होगा, 0.8। अगर परसेंट में 70% है, ठीक, तो पॉइंट में कितना होगा, 0.7। तो V1 क्या है, 100% है, तो इसलिए एक V1 लिखा है, परसेंट में लिखते हो 100% V1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम परसेंटेज को किसमें, फ्रिक्शनल वैल्यूज में लिखेंगे। तो हमारा तो पूर्णांक एक है। P2 दाब कितना है वो तो हमको पता ही करना है। ठीक है, पहले वाले का तो मान लिया, दूसरे वाले का हमको पता करना है। V2 कहाँ से आएगा, तो इसने बोला हुआ है गैस का आयतन क्या हो जाएगा, 20% कम, 20% कम हो जाएगा, नहीं पहले 100% था, बाद में क्या हो जाएगा, 80%।